बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 5 में आपको खुशामदीद। तो ये इस लेक्चर में हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह बिजनेस ईमेल क्रिएट करते हैं अपनी साइट के लिए। बिजनेस ईमेल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो पहले हम वो देखेंगे कि वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस को किस तरह प्रॉपर्ली इंस्टॉल करते हैं। ये चीज़ें सीखने चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किसी से होस्टिंग या डोमेन बाय करते हैं तो आपको हमेशा एक ईमेल एड्रेस आता है। ईमेल के अंदर आपको कंप्लीट बताया जाता है, लॉगिन डिटेल्स आपको दी जाती है cPanel के अंदर लॉगिन करने की। तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, जो कि मैंने फैल्कन होस्टर से डोमेन एंड होस्टिंग बाय की, एंड दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर जो मेरा डोमेन है tutsvilla.com और उसके पासवर्ड वगैरह जो cPanel लॉगिन एड्रेस है वो मुझे सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, मैंने ये लिंक ओपन किया तो मेरे पास ये लिंक ओपन होकर आ गया cPanel.falconhoster.com। इसके अंदर मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया एंड लॉग में इनके ऊपर क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने अपना बिजनेस ईमेल कैसे क्रिएट करना है। तो मेरी ये जो होस्टिंग है ये मेरी अनलिमिटेड होस्टिंग है, मेरी इस पर बहुत ज़्यादा डोमेन्स और भी होस्ट हैं। तो दैट्स वाई आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप लोगों के पास अगर सिंगल डोमेन होस्ट होगा तो आपके पास सिंगल ऑप्शन ही आएंगे। जहाँ जहाँ पे ऑप्शन आएंगे मैं आपको बताऊँगा। आप cPanel ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपने ईमेल वाले सेक्शन में आ जाना है। ईमेल सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ईमेल अकाउंट्स। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगी ईमेल अकाउंट्स की। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक ईमेल बनाया हुआ है hello@tutsvilla.com। आपने क्या करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, इसके अंदर आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है हेलो। ठीक है, इसकी जगह पे आपका कोई भी वर्ड आ सकता है। आगे आपके डोमेन लिखा हुआ है, डोमेन आपके पास यहाँ पर सिंगल डोमेन ही आ रहा होगा। मेरे पास तो यहाँ पर मजीद डोमेन ऐड है, तो वो सारे डोमेन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ तुत्सविला का क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे तुत्सविला के नेम से कुछ भी लिख दूंगा। लाइक मैं लिखता हूँ info@tutsvilla। जो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट ईमेल अकाउंट पे करेंगे तो आपका ईमेल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और उसका पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, राइट नाउ मैं इसका कोई पासवर्ड देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड दिया, अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा पासवर्ड अब चेंज होके इसका अपडेट हो गया है। अच्छा, अब हर किसी जो ईमेल, हर cPanel का ईमेल अकाउंट का वेब मेल डिफरेंट होता है। लाइक मैं अगर ये फैल्कन होस्टर की बात करूँ तो इसका वेब मेल ओपन होगा webmail.falconhoster.com। मुझे इनका डोमेन पता है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़ेगा, तो मेरा ईमेल लॉगिन हो जाएगा। सेकंड मेरा मेथड ये है कि यहाँ पे मैं ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँ, वेब मेल के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास वेब मेल ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मेथड्स के साथ आप वेब मेल को लॉगिन कर सकते हैं फैल्कन होस्टर की। अगर आप किसी और का कंट्रोल पैनल लेते हैं तो उसके hello@tutsvilla.com के आगे वेब मेल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिर्फ वेब मेल के ऊपर जाना है तो आप वेब मेल को असेस कर सकेंगे, उसको देख सकेंगे, उसके ऊपर आए हुए ईमेल्स को रीड कर सकेंगे। अच्छा, अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वेब मेल को, क्योंकि मुझे वेब मेल चाहिए अभी। webmail.falconhoster.com ये मेरे पास अभी ओपन हो जाता है, मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, तब तक मैं कंट्रोल पैनल में आता हूँ। अभी हमारा ये बिजनेस ईमेल एड्रेस तो क्रिएट हो गया hello@tutsvilla.com। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से होम के ऊपर जाना है वापस। होम से मेरा मुराद यहाँ पर यह है कि मैं अपने cPanel के होम असेस पे चला जाता हूँ। यहाँ पर नीचे होंगे मेरे पास लिखा है 1 क्लिक इंस्टॉल। इससे क्या मुराद है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। डिफरेंट स्क्रिप्ट होती हैं, लाइक वर्डप्रेस, ठीक है, PHP प्रोजेक्ट्स अगर आपका कोई क्रिएट हो रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आपने क्या करना है, यहाँ से हमें जो चाहिए वो हमें वर्डप्रेस चाहिए, हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ये CMS सिस्टम है सारे। मैं सिंपल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। लोड हो लेने दें। ओके, जब आपके पास लोड हो जाएगा यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस 5.2। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन। ठीक है, इस डोमेन के अंदर आपने अपना वो डोमेन सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। आपके पास तो इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, आपके पास सिंपल डोमेन का ऑप्शन आ रहा होगा जो कि आपका सही डोमेन होता है। हमने सिंपल यहाँ tutsvilla.com को सिलेक्ट किया। डायरेक्टरी हमेशा आपकी एम्प्टी रहेगी।
डायरेक्टरी एम्प्टी जाने के बाद मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब कुछ सी पैनल के अंदर ना यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है। वो डिफरेंस कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास किसी और तरह की स्क्रीन आएगी। वो उसके अंदर ऑप्शन डिफरेंट होते हैं, लेकिन करना आपने उसके अंदर क्या है, आपने उसके अंदर भी जो सा वर्डप्रेस के जो ऑप्शन जो से आएंगे आपके पास, उनके अंदर से आपने डायरेक्टरी को एम्प्टी रखना है और बाकी आपने डिटेल जो सी नेक्स्ट स्क्रीन वाली फिल करनी है। जैसे मैं ये नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी मेरे पास, ठीक है, इसके वाली फिल करनी है। सबसे पहले उसके अंदर पूछा जाता है लैंग्वेज, तो यहाँ पर मेरे से अब लैंग्वेज पूछी जाएगी। ये इस कंट्रोल पैनल का थोड़ा सा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डिफरेंट है, ये कंट्रोल पैनल का वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ से मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, अब मेरे पास ये कुछ ये डिटेल्स पूछेगा। ये डिटेल्स वहां पर उस कंट्रोल पैनल, जो दूसरे कंट्रोल पैनल होते हैं उनके अंदर ये डायरेक्टली इंस्टॉल वर्डप्रेस के बाद पूछी जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर थोड़ी देर बाद पूछी जा रही है। साइट का टाइटल, मैं साइट का टाइटल क्या देना चाहता हूँ, मैं साइट का टाइटल देना चाहता हूँ टुट्सविला, कि मेरी साइट का टाइटल है टुट्सविला। यूजर नेम पूछे, यूजर नेम अब आपको ऐसा सिलेक्ट करेंगे कोई भी दूसरा डिटेक्ट ना कर सके। राइट नाउ तो मैं एडमिन सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर यूजर नेम आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टुट्सविला ही दे रहा हूँ कि टुट्सविला का जो यूजर नेम है वही मैं देना चाहता हूँ। पासवर्ड, पासवर्ड आप कोई स्ट्रॉन्ग सा सिलेक्ट करेंगे, कोई ऐसा जो कोई भी डिटेक्ट ना कर सके। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूं। आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड जो सी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अभी तो अननोन आ रही है और मेरा पासवर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। पासवर्ड आप कैसा रखेंगे, पासवर्ड आप रखेंगे जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, उसके अलावा एक न्यूमेरिक लेटर हो और एक कोई सिंबल हो। कोई भी सिंबल हो सकता है, ऐसा पासवर्ड हो जो कि डिटेक्ट ना हो सकता, जो किसी भी तरह कॉम्बिनेशन ना बन सकता हो। मैंने एक ऐसा ही पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा योर ईमेल। इस ईमेल के अंदर आप अपना बिजनेस ईमेल लिखेंगे। बिजनेस ईमेल मेरा यहाँ पर अभी मौजूद है hello@tutsvilla.com। अगर आप कोई और ईमेल यूज करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। लाइक अपना जीमेल यूज करना चाहते हैं तो आप जीमेल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ hello@tutsvilla.com। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे मैं करता हूँ जी सर्च इंजन विजिबिलिटी, ठीक है। ये सर्च इंजन विजिबिलिटी को आप इसी तरह रन देंगे, इसको नहीं आप छेड़ेंगे। उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास ये यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सक्सेस का, कि आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। यूजर नेम आपका ये है, पासवर्ड जो आपने चूज किया है, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी साइट को ओपन करता हूँ tutsvilla.com। अच्छा, अब मैंने साइट को ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पर लिखा है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, और इसका कंप्लीटली जो सी लुक है वो भी चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वेब मेल मेरा लॉगिन हो चुका है। ये hello@tutsvilla.com मेरे पास लॉगिन होके आया है, ठीक है। अभी तक इसके अंदर मेल नहीं आया, मेल आ जाएगा। नेट स्लो की वजह से मेल नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरे पास मेरा डोमेन जो है वो एक्सेस हो गया tutsvilla.com, और ये आपके सामने जी ये इस तरह का अभी नजर आ रहा है। हम इसको कम्प्लीटली चेंज करेंगे, लेकिन राइट नाउ हमारे पास ये इस तरह का नजर आ रहा है। अब हम जो है वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में जाना चाहते हैं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। आपके पास सबसे पहला मेथड तो ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है लॉगिन, मेटा के अंदर आ रहा है लॉगिन, ठीक है। आप सिंपली इसको ओपन लिंक की न्यू टैब कर सकते हैं, तो आपके पास ये लिंक ओपन होगा wp/login.php। आप इसके ऊपर डायरेक्टली जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपका जो डोमेन है tutsvilla.com, इसके आगे स्लैश डाले, wp आगे ये अंडरस्कोर माइनस का साइन डाल के एडमिन, ठीक है, wp एडमिन लिख के आप जैसे लॉगिन क्लिक करेंगे आपके पास सेम वही यूआरएल ओपन हो जाएगा wp-login.php, ठीक है। आपके पास ये स्क्रीन नहीं आएगी स्टैक प्रोटेक्ट की, अगर आपने फाल्कोन होस्टर से नहीं बाय किया तो आपके पास डायरेक्टली ये वाली स्क्रीन आएगी जो अभी मेरे सामने अपीयर होगी। तो ये मेरे पास ऐसा क्यों है कि क्योंकि मेरे पास ये स्टैक जो फाल्कोन होस्टर वाले इन्होंने कंट्रोल पैनल पे और वर्डप्रेस पे सिक्योरिटी लगाई हुई है, दैट्स व्हाई मेरे पास वो स्क्रीन अपीयर होती है। तो अभी मेरे पास जो डायरेक्टली स्क्रीन ओपन होगी, हम उसके थ्रू ये देखिए आपके पास ये आएगा यूजर नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम और ईमेल एड्रेस फिल करूंगा। तो मेरे पास ये लास्ट पास इंस्टॉल था, उसने ऑलरेडी डिटेक्ट करके इसको सेव कर लिया। मैं रिमेंबर मी के ऊपर क्लिक करता हूँ और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो क्या होगा कि जी ये मेरा डैशबोर्ड जो है लॉगिन होके शो होने लग जाएगा। ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड है,
ठीक है। और वर्डप्रेस डैशबोर्ड हमने लॉगिन कर लिया है, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कर ली है। आज की वीडियो का जो हमारा मेन पर्पस था वो यही था कि हमने किस तरह एक बिजनेस ईमेल क्रिएट करना है और किस तरह हमने उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। दोनों चीजें हो गई। ये हमारे बिजनेस ईमेल एड्रेस है, इसके अंदर अभी तक हमारे पास मेल नहीं आया। क्यों नहीं आया ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई, नेट स्लो की वजह से शायद नहीं आया, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर अभी आपके पास ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, हेलो, और ये आपका डैशबोर्ड है, ये आपका सारा डैशबोर्ड नजर आ रहा है। आपने अपडेट्स का अगर आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा है तो आपने उसको लाजमी अपडेट कर लेना है। ये ना हो कि आप ओल्ड वर्जन पे रह जाएं तो लोग आपसे आगे निकल जाएं। तो मेरे पास यहाँ पर वर्डप्रेस का अपडेट आ रहा है, ये कंट्रोल पैनल के थ्रू लेटेस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ, ओल्ड वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है। तो मैं सिंपली ये वर्डप्रेस अपडेट के ऑप्शन में आके सिंपली यहाँ पे लिखा होगा अपडेट वर्डप्रेस, उसके ऊपर क्लिक करके वर्डप्रेस को अपडेट कर लूंगा। अभी मेरे पास लोड हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन है 5.2 जो है ये अपडेटेड है, सिर्फ प्लगइन है एक वो कह रहा है ये अपडेट होने वाला है। तो मैं ये इसको अपडेट प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ सेलेक्ट करके। ओके, ये प्लगइन अपडेट हो जाएगा एंड हमारी जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है यहाँ पे कंप्लीट हुई। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में बताइएगा क्या चीज आप नेक्स्ट वीडियो में लेना चाहते हैं, क्या चीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।